रात के अंधेरे में रिया नाम की लड़की अपने होठों में एक छोटी सी चिट्ठी दबाए खड़ी थी। वो अमन के साथ छुपा छुपी वाला रोमांच खेलना चाहती थी, लेकिन अमन ने उसका इशारा ठुकरा दिया। सीधा मोबाइल उठाकर उसे दूर हटने को कह दिया। रिया गुस्से में चली गई और तभी अमन को एहसास हुआ उसकी पत्नी निहारिका ने पूरे 3 दिन 3 रात उससे कोई संपर्क नहीं किया था। एक हफ्ता पहले वही अमन निहारिका से वादा कर चुका था वो उसे टूटते तारे देखने लेकर जाएगा। निहारिका की आंखों में उस समय सिर्फ प्यार और उम्मीद चमक रही थी, लेकिन तभी अमन का फोन बजा। रिया को बुखार था। अमन ने बिना एक पल सोचे कैंपिंग साइट पर खड़ी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर सीधा रिया के पास पहुंच गया। पर उसे क्या पता था, जैसे ही उसने निहारिका से मुंह मोड़ा, जमीन अचानक फट पड़ी। एक भूकंप ने निहारिका को मलबे में दबा दिया। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी अमन को फोन करना, पर फोन उठाया किसने? रिया ने। और उसने कॉल काट कर एक मैसेज भेज दिया, हमें परेशान मत करो। उस पल पहली बार निहारिका का 3 साल का प्यार टूटने लगा। कुछ दिन बाद अमन को सच का थोड़ा सुराग मिला। उसे याद आया रिया हमेशा उसका फोन छूती रहती है। निहारिका के आंसू और उसकी आवाज सब रिया ने बीच में ही दफन कर दिए थे। फिर भी अमन ने पत्नी को कोई कॉल नहीं किया। नतीजा, निहारिका 5 दिन बाद जब कोमा से उठी, उसने सबसे पहले देखा रिया ने सोशल मीडिया पर अमन के साथ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट की हैं। तभी उसे समझ आया ये शादी कभी शादी थी ही नहीं, ये सिर्फ दादाजी की जिद थी। और जिस दिन उसे ये रिश्ता सुझाया गया था वो कमरे के पीछे छिपकर चुपचाप खुश हुई थी। और अमन ने पहली मुलाकात में ही कह दिया था ये सब सिर्फ दादाजी के लिए है, मैं 3 साल बाद तलाक दे दूंगा। निहारिका का दिल उसी दिन टूट गया था, पर उसने सोचा शायद 3 साल उस पत्थर के दिल को पिघला देंगे। पर वो गलत थी। वो हमेशा रिया के लिए साइड में धकेली जाती रही। आखिरकार उसने फैसला किया, अब बस। उसने अमन और रिया दोनों को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और अपनी बड़ी हीरे की अंगूठी कूड़ेदान में फेंक दी। 2 महीने बचे हैं और फिर हमारा रिश्ता खत्म, वो डॉक्टर मित्र से ये कहकर शहर छोड़ गई। इधर अमन तो अब भी रिया के साथ हंस रहा था, जब तक एयरपोर्ट पर सामने अचानक निहारिका नहीं दिख गई। रिया तुरंत नाटक करने आई, कहने लगी मैं बीमार थी इसीलिए अमन मेरे साथ था। निहारिका ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो अब आजाद होना चाहती थी, बस इसी वजह से वहां खड़ी थी। अमन फिर भी अकड़ में बोला, मैं किसी को खुश करने के लिए झुकता नहीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही घमंड एक दिन उसकी जिंदगी तोड़ देगा। दिन बीतते गए, अमन को निहारिका का एक भी कॉल नहीं मिला। दोस्तों ने समझाया वो शांत है, पर जब किसी का प्यार खत्म हो जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। रिया ने उसे एक केक पकड़ा दिया और मूर्ख बनाकर कहा कि इसे निहारिका को दे आओ। अमन घर पहुंचा, पहली बार झुक गया और निहारिका से माफी मांगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गया, गलत किया। निहारिका का दिल एक पल को हिला, पर जैसे ही उसने केक काटा और अंदर आम देखे वो समझ गई, क्योंकि उसे आम से तेज एलर्जी थी और ये बात सिर्फ रिया जानती थी। कुछ ही देर में फोन आया, रिया का। केक कैसा लगा? खास तुम्हारे लिए बनाया था। अमन का दिल बैठ गया। वो खुद पर हंसा, कितना छोटा था वो और कितना बड़ा था धोखा। दूसरे दिन अमन फूल और हीरे की अंगूठी लेकर निहारिका को मनाने ले गया। निहारिका हल्की मुस्कान के साथ सब वापस लौटा देती है। वो अब खुद को उसकी पत्नी मानती ही नहीं। अमन को तब पहली बार शक हुआ कुछ तो खत्म हो चुका है। फिर उसने देखा उसकी शादी की अंगूठी गायब। वो पूछ पाता इससे पहले रिया का कॉल फिर आ गया। अमन जैसे ही फोन लेने मुड़ा, निहारिका बिना एक पल खोए उठी और चुपचाप रेस्तरां से निकल गई। उसने तय कर लिया था अब वो अपनी जिंदगी किसी धोखेबाज पर बर्बाद नहीं करेगी। और यही वो पल था जब अमन ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी।